हम तो जी बेमिसाल इस वजह से है, हमारे यहाँ कहीं भी मेगा हाईवेज थे नहीं थे, सब कुछ आ गया। और सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट जब होगा जब छोटा शहर बड़े शहर से कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके बिना शहर डेवलप नहीं होने का, ठीक है। अब हम ये कहने लग जाए कि भाई अमेरिका हमारे से आगे क्यों है, अमेरिका हमारे से आगे इस वजह से उसके रोड स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, और हम ये पीछे क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है। पहले जो औसत था प्रतिदिन का 3 किलोमीटर का था, और आज वो बढ़ गया 30 प्लस पहुंच गया, 40 प्लस पहुंच रहा। तो इससे ज्यादा गडकरी का काम पसंद आया? हाँ जी, बढ़िया जी। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो युवाओं को लेकर साथ नहीं चल रही है, बेरोजगारी लगातार हो रही है, युवा जो है वो बेरोजगार है। सर देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि जो विपक्ष होता है उसका काम ही आरोप लगाना है, उसके अलावा उसका काम और कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम ग्राउंड पर जाते हैं, जनता भी यही कहती है जी। अब एक बात तो बताओ, जब मान लिया जनता ये कह रही, जनता वो कह रही, कहाँ नहीं है नौकरी, नौकरी कहाँ नहीं है। हम देख रहे हैं छोटी स्केल की नौकरी, बड़ी स्केल की नौकरी जाकर देखो, सरकारी रिजल्ट खोल कर देखो, लाखों नौकरियां पड़ी उस पर, उसके लिए हम देख नहीं रहे, हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे। तो अपर लेवल पे भी तो देखो ना, ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि ग्राउंड लेवल पे ही देखना है तुम्हारा। अगर यहाँ से सांसद की बात करें प्रदीप चौधरी की, तो उनका काम कैसा लगा आपको? बट ठीक है जी, एवरेज है, बस अपना वही है कि जैसे मतलब सब राजनेता है, अपना आ रहे अपना जा रहे, वही है। पर वो नहीं है कि मतलब जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए, ठीक है, मतलब सबसे वार्तालाप करनी चाहिए है, पर मतलब जो उस लेवल कह सकते नहीं, उस लेवल का नहीं कह सकते हैं भाई, उनको काम करना चाहिए। अच्छा, टिकट की दौड़ लगी हुई है, अब की बार कह रहे हैं कि भाई साहब मनीष चौहान वर्सेस प्रदीप चौधरी हो रहा है, तो आप किसका टिकट चाहेंगे? जी देखो, इसमें मतलब किसी एक का तो ऐसा सपोर्ट करना ठीक भी नहीं है, या फिर ऐसा कि मतलब मैं एक के फेवर में खड़ा हूँ, कुछ नहीं। हमारा तो ये है, जो काम अच्छा करेगा, जो हमारे बीच रहेगा, हम तो अपने बीच से चुनेंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि हम तो उसके तो यही तो पूछ रहा हूँ, 5 साल होने वाले हैं, आपको प्रदीप चौधरी का काम कुछ लगा है या नहीं लगा है? सर काम मतलब वो है ना, एक आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई काम इतना होना चाहिए, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा की बन रही, ठीक है। कितने परसेंट, चलो परसेंट पे आ जाते हैं, कितने परसेंट आपको लगा है आपके हिसाब? कि हम तो उनके काम से लगभग ये लगा लो 50% तो सेटिस्फाइड है ही, लगभग मैक्सिमम होंगे कि 50% सेटिस्फाइड है। ये है कि अभी भी कार्यकाल बचा हुआ है, ये है उसमें मेहनत करे, उसमें हमारे बीच आए, तो क्या पता कुछ परसेंटेज और आगे बढ़ के आए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने यहाँ से पूछा, यहाँ पर लगातार मनीष चौहान की बात हो रही है, कह रहे मनीष चौहान को टिकट मिलना चाहिए, युवा नेता हैं, ये देख सकते हैं आप, हुजूम पूरी तरीके से यहाँ पर जुड़ चुका है और लगातार मनीष चौहान की बात हो रही है, तो आपको भी मन में आता है कुछ कि मनीष चौहान की एक बार सपोर्ट की जाए? हाँ जी, मतलब जो इस बार जो रुतबा बना हुआ है वो उन्हीं का बना हुआ है, जो मतलब आवाज़ सुनने में आ रही है वो मनीष चौहान जी की आ रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ के गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कुछ यहाँ पर जाट बहुल्य गांव हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आरएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, आरएलडी से भी कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो उसमें से क्या लगता है आपको कि क्या आरएलडी को मौका देना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो है कि मौका उसे देना चाहिए जो काम करता हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब आप मौका दे रहे, काम हो नहीं रहा, अब हम मौका दे दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ना दो, अब हम मौका दे दें, 5 साल को फिर बात गई, फिर हम 5 साल हमें फिर इंतजार करने पड़ेगा। तो देखो सबसे सीधी सी बात यही है, जिसका हम काम देख रहे, हम तो जी देखो उसी के साथ रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ बाबा जी? मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, बताइए किसकी सरकार 2024? सरकार तो मोदी की आएगी। मोदी की आएगी? हाँ, सरकार काम आपको अच्छे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम अच्छा लगा। जो 4 साल के रोड छोटे होते अपने लग रहे सरकार में, और सारे दोस्तों ने मेल कर लिया मोदी ने, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा है मतलब? हाँ, बहुत अच्छा काम करे। 2 साल बेमिसाल की बात हो रही है, हाँ, बहुत बढ़िया काम करे। महंगाई और बेरोजगारी की भी बात हो रही है। अरे महंगाई तो बढ़ी चली हो, मजदूरी मारनी चाहिए, मजदूरी बढ़ी चाहिए, मजदूरी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ रही है। बस महंगाई तो है, ये ठेके पे लेने लग रही दारू की, ये बिना रोजगारी हो रही, ये जो तो 2 क्वार्टर पिए एक का आदमी, ये कहाँ से आ रही? तो कह रहे हैं नशे वाले हैं, नशेड़ी हैं। हाँ, तो नशे करेंगे, वो तो सका काम करे मोदी। तो टिकट किसका होना चाहिए यहाँ से कैराना लोग? वो तो मनीष चौहान को होगा। मनीष चौहान? हाँ। आप भी देखी में बोल रहे हैं या मन में कुछ और है? वो अच्छा आदमी है, भी अच्छा आदमी है। चलिए, तो देखिए लगातार आप जैसा महंगाई की बात कर रहे थे, सन 1975 में मनोज कुमार की फिल्म आई थी, मैं उसमें गाना था महंगाई मार गई, 1975 में। 2023 में भी महंगाई है, महंगाई भी बढ़ती रहेगी, ऐसे पैसों की वैल्यू बढ़ती रहेगी, मजदूरी बढ़ती रहेगी। सरकार ने बहुत विकास कार्य करे, यहाँ से शामली के चारों तरफ पहले क्या था, किसी भी रोड पर आप निकल जाओ सड़कें नहीं थी, रोडवेज ने
मेन हाईवे पे सड़कें चलाने के लिए मना कर दी थी रोडवेज ने। आज आप शामली के किसी भी तरफ निकल जाओ, किसी भी तरफ हाईवे, 4 लेन, एक्सप्रेसवे और भी बहुत काम चले। नितिन गडकरी ने पूरा हिंदुस्तान उखाड़ के फेंक दिया, कहने लगा सारी सड़कें नहीं, हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। और बेरोजगारी की बात, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया। 5वीं दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके राज में बना? मोदी के राज में बना ना। रोजगार होगा तभी तो अर्थव्यवस्था बनी। बाहर की कंपनी यहाँ सेटअप होने लग रही है, रोजगार आ रहा है ना। हमारी यूपी में कई सब चीज़ों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है गवर्नमेंट में और अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है लगातार। देखो, मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, अगर प्राइवेट में कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर वाले काम नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है। हालांकि उनकी नीति क्या है मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे मैं सरकारी बैंक में जाऊँ और मैं प्राइवेट में बैंक में जाऊँ, तो देखो आप सबको पता है प्राइवेट बैंक में काम जल्दी होता है। सरकारी बैंक में क्या होता है कि अल्लाह जी कल आना, परसों आना, अब छुट्टी होगी, अब लंच का टाइम हो गया। तो शायद एक कारण हो सकता है प्राइवेट में, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे होंगे। इसका क्या नाम हुआ भाई साहब? आकाश भारद्वाज। आकाश जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 को लेकर दमखम लगा रही हैं पार्टियां, विपक्षी कह रहे हैं कि अब की बार तो नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, आपको क्या लग रहा है? कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता कभी, कुत्तों के भौंकने से कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, विपक्षी कुछ ही को हो जाओ, सबको पता मोदी आना, ये मोदी आना। डर है लोगों को, बस भला रहे कि भाई मोदी नहीं आने का, इतने आदमी इकट्ठे हो गए, आना मोदी है, सबको पता, उन्हें पता जो उनसे इकट्ठे हो रहे। आपको क्या काम अच्छे लगे नरेंद्र मोदी? एक काम ऐसा नहीं हुआ जो उनका बढ़िया लगा। सबसे बड़ी बात यह है, एक मोटा सा काम बता दूं, मोदी की सरकार में राम राज आ गया, राम मंदिर बनेगा, जिसे लोग बाग को कहीं तक बनने का ही नहीं, हमारी याद में पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएगी, उसकी नींव धरी गई, सारे काम हो गए, सारे काम हो रहे हैं मतलब के लिए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब कहते हैं सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करती है। विकास किसका नहीं हो रहा? आप भी मानते पर हिंदुओं का विकास कर विकास किसका नहीं हो रहा? हम तो कहें हमारे ज्यादा विकास और लोगों का हो रहा, हम फिर भी खुश हैं। एक आदमी मेरा सामने आ गया, उसका विकास नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ की अगर कैराना लोकसभा की बातचीत कर लें तो प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद हैं, क्या काम आपको उनके अच्छे लगे? प्रदीप चौधरी जी तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के समय ही देखे होंगे, उसके बाद तो कभी देखे नहीं जी। अच्छा, तो काम नहीं हुआ क्या? काम तो होगा ही, काम क्यों नहीं होगा? बीजेपी की सरकार में काम नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रदीप चौधरी को ही चाहते हैं तो? जी नहीं, मनीष चौहान। जब आप कह रहे हैं काम हुए हैं तो फिर उनको ही मौका दे दीजिए। और ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया वाले को मौका देना चाहिए ना। तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं कि जो यहाँ की विधानसभा है वो तो हार जाती है बीजेपी हर बार। कैंडिडेट वे जिस तरीके के खड़े गए हैं, जिन्हें टिकट दिए जहाँ, वे पसंद नहीं है लोगों को। अच्छा, बस यही पसंद नहीं है, केवल कारण ही है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, टिकट यहाँ की लोगों की वजह की इच्छा से दे, देखा कौन हरा देगा? किसको चाहिए आपके हिसाब से? किसकी आपको क्या? केवल, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन। कह रहे पहले विधायक तो बन जाएं, सीधा सांसद बना। आप देखते रहो, देखते रहो, इस बार उन्हें टिकट करवाओ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ना मुख्यमंत्री बनता भी। अच्छा, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आपका क्या नाम हो भाई साहब? जी राजेश कुमार। राजेश जी, आप किसको चाहते हैं? 2024 में लगातार पार्टियां दमखम लगा रही हैं, अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन जनता किसको चाहती है 2024? 2024 में मोदी को चाहे जी जनता। मोदी जी को। अच्छा, अगर यहाँ के कैराना लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे किसको चाहते हैं? कैराना लोकसभा में जो सबसे चहेता चेहरा है जी, देखो मनीष चौहान ही है। मनीष चौहान जी। तो जो सांसद हैं अभी मौजूदा प्रदीप चौधरी, उनको कैसे देख रहे हैं? वो काम नहीं किया उन्होंने, काम नहीं किया। ना उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, ना अपनी निधि से उन्होंने, हमारे देखो हम भी उन्हीं के क्षेत्र में आवे, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं, हमने तो कभी देखा भी नहीं उन्हें। आप कहाँ से हैं? मैं इसी मोहल्ले से हूँ, दयानंद नगर से। हाँ जी, यहीं पे मकान है मेरा। अच्छा, तो क्या जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, कह रहे नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं, अगर टिकट उनको मिला तब वोट देंगे या फिर बदल देंगे? देखो जी, करीबी होने से कुछ नहीं होता, करीबी होने से कुछ नहीं होता। करीबी तो कल को अगर मनीष चौहान जी का टिकट हो जावे, अगर मनीष चौहान जी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह यहाँ पे हुए, क्योंकि हमने भी एक दो, जब भी हम मनीष चौहान जी के पास काम लेके गए, उनका यहाँ पे वर्चस्व ऐसा है कि अगर वो नेता भी नहीं, मतलब वो उनके पास कोई पद भी नहीं है, तो भी काम वही कराते हैं यहाँ के। हम कभी भी कोई भी काम लेके चले गए जो सही काम है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। किसी भी टाइम चले गए, कभी फ़ोन कर लिया, अगर फ़ोन नहीं उठा सके तो देखो कितने बड़े नेता, हम तो एक छोटे से आदमी हैं, वोटर हैं खाली, हमें पलट के कॉल भी करते हैं वो और पूछते हैं क्या बात हुई। क्या बात हुई है? आपको भी पूछते हैं जी। मनीष चौहान, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा नाम है चंद्रशेखर गहलोत। चंद्रशेखर गहलोत जी। गहलोत साहब, अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं 2024? मोदी की। मोदी जी। क्या काम आपको अच्छे लगे हैं नरेंद्र मोदी सरकार? सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित आते हैं, मजदूर आदमी है। अच्छा, 10 रुपये जेब में, 10 रुपये लेके घर तक जाते हैं, आते हैं लेके। पहले नहीं जा पाते थे क्या? नहर पे ले लेते थे, जेब में से ऐसे काट लेते थे, दे बेटा। अच्छा, किसकी सरकार में?
मुलायम की, मायावती की। अच्छा, तो मतलब अब जो है गुंडागर्दी खत्म है। काम किसी टाइम जाओ, रात के 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, घर से सुरक्षित आओ, सुरक्षित जाओ। अच्छा, यहाँ के अगर सांसद की बात करें, कैराना लोकसभा से सांसद प्रदीप चौधरी हैं, उनका काम कैसा लगा? प्रदीप चौधरी बकवास है, मनीष चौहान ठीक है। कभी शकल बकवास? नहीं दिखाई। हाँ, अच्छा कभी शकल भी नहीं दिखाई आज तक, तो उसे वोट देंगे। मजबूरी हमारी, जो भाजपा को वोट देंगे हम, अच्छा, मजबूरी। टिकट मनीष का होना चाहिए। मनीष का होना चाहिए, अगर उनका ही हो गया फिर तो मजबूरी है, हाथ जोड़ के देनी पड़ेगी। हम तो पैदाशी भाजपा ही है, हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के देनी पड़ेगी। आपका क्या नाम हुआ भाई? आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? मनीष चौहान, मनीष चौहान। अरे सेंट्रल में ऊपर प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की। मोदी जी की। और यहाँ के जो कैराना के लोकसभा सांसद हैं उन हम मोदी उसके मनीष चौहान का आदमी भाई साहब, पूरा टारगेट मनीष चौहान के आदमी हैं। पूरा देवनगर मोहल्ले घूमे हो तुम, अच्छा, आगे भी चले जाओ। मनीष चौहान क्या है? काम करे जी, काम करे जनता के लिए। मनीष चौहान का जो काम है ना, काम वो जनता के लिए काम करे, वे ऐसे नेता हैं। ऐसे नेता हैं। आप औरों से भी पूछ लेते। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अश्वनी वर्मा जी। अश्वनी जी, आप क्या चाहते हैं? वर्मा साहब, 2024 में लगातार बातचीत हो रही है, कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी हो रही है। आप भी युवा हैं, युवाओं को लेकर लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, महंगाई का तो इन्होंने झूठा ही ड्रामा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। जब बढ़ेगा थोड़ा महंगाई बढ़ेगी, सबकी कमाई बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है सबकी सुरक्षा। बहन बेटी आज के टाइम में आप देखो बहुत वो है, कोई किसी टाइम कहीं भी जा सके, आ सके। भाजपा सरकार ऐसी है तो जी मनीष चौहान को ही, उनके पिताजी भी MLA रह चुके हैं हमारे वहीं से, अब्बल गाँव में हुआ था। मतलब बहुत ही काम किया उन्होंने, जब भी किसी काम के लिए आते रहे वे। तो अब जो प्रदीप चौधरी है लोकसभा सांसद यहाँ से कैराना क्षेत्र से, उनको नहीं पसंद करना है? नहीं, हमने तो कभी देखे भी नहीं जी, ना कभी आए यहाँ पे। ढीला है आदमी प्रदीप चौधरी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर है। रविंदर जी, अच्छा, ढीले हैं वो, हाँ, तो काम नहीं कर पाते। टिकाऊ नहीं, दमदार नहीं रहता, दमदार होना चाहिए। अच्छा। जैसे बाबू गम सिंह थे, अब मनीष लड़का भी अच्छा है, यूनिखरा का। हाँ, दमदार है लड़का, और क्षेत्र में रहता है, सुनवाई करता है, और नेता के गुण है इसमें सभी। बाकी तो और ऐसे ही, और यहाँ और भी रह गए नेता, MLA भी रह गए बीजेपी ते भी, पर जो कह रहे हैं कि पहले MLA तो बना दीजिए, सीधा सांसद बना रहे हैं। क्या पता कुछ वर्चस्व ना हो वो, और ना बन पाए। बन जाएगा, योग्यता है, बन जाएगा। हाँ, योग्यता है। जैसा ये देश ना मोदी का दीवाना है, आपको पता है, विश्व के नेता बन गए इस देश से चल। जैसा मोदी का दीवाना है ना ये देश, ऐसा ये क्षेत्र ना मनीष चौहान का दीवाना है। एक बार हुंकार भरवा दो मनीष चौहान को, मैंने कह रहा युवा ना सड़कों से आ जाओगे। हाँ, सिस्टम पाट देंगे। मैं हूं ना वो होना, क्या बोले, ईवीएम मशीन, वो फूल का बटन भी नुकाएगा, दबता दबता कहला आज कहाँ फंस गया। मनीष को अगर टिकट होगा इतना दबेगा, इतना दबेगा, फूल भी का बटन भी नुकाएगा, आज कहाँ फंस गया मैं। तड़के तो दबन लग रहा, लेकिन मनीष के नाम पे, मनीष के नाम, हाँ, प्रदीप के नाम पे। देखो प्रदीप का मैं तो वोट देने का नहीं, उनके नाम पे। मोदी के नाम पे वोट दूंगा, लेकिन प्रदीप के नाम पे वोट नहीं दूंगा। लेकिन कोशिश, अब देखो मैं वोटर हूँ, मैं ये चाहता हूँ मनीष का टिकट हो। और मैं नहीं, आपको ये पूरा क्षेत्र वाले आपने कहा कि सिस्टम पाट देंगे, जो भी आपके शब्द हैं। उधर के लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उधर के नेता हैं वो तो अभी विधानसभा भी नहीं जीत पाते हैं, कैराना लोग जो विधानसभा है वो हार जाते हैं। विधानसभा का टिकट कब दिया उन्हें? कब दिया विधानसभा का टिकट? बताओ कब दिया? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जिसको भी टिकट मिलता है कम से कम जीत के तो दिखाएं। विधानसभा इसलिए आ रहे, वे हारने वाले कैंडिडेट थे। जो हारने वाले कैंडिडेट था, आगे उन्हें टिकट देंगे, वो आगे भी हारेंगे। जीतने वाले को दो ना कैंडिडेट को टिकट। जो हारे हैं भाई साहब, उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे, इसलिए जनता ने, भले फूल के वोटर हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हारेंगे वो, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया जनता के लिए। और आगे भी अगर उन्हें विधानसभा में उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा ना, तो वे आगे भी हारेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो मनीष चौहान को चाहते हैं? मनीष चौहान तो लोकसभा का टिकट भाई साहब उनको ही होना चाहिए, विधानसभा का नहीं, लोकसभा का टिकट होना चाहिए उनका। हाँ, सीधा लोकसभा। सीधा लोकसभा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ बाबा जी? राम कुमार। राम कुमार, किसको चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? मनीष चौहान। अच्छा, मनीष चौहान तो चलो यहाँ से आपने बता दिया, ऊपर किसकी चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी सब काम अच्छे ही कर रहा। हाँ, आपको अपने हिसाब से, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी? मोदी की। मोदी की। हाँ। काम भी तो बताइए कुछ जिससे आप प्रभावित हुए होंगे। सब बढ़िया ही कर रहा, बढ़िया ही कर रहा, सब बढ़िया ही कर रहे हैं। हाँ, सड़क पड़क सब
काम बढ़िया फिट है। सब फिट है। हाँ। और प्रदीप चौधरी भी तो हैं सांसद, हाँ तो वो भी होगा, प्रदीप चौधरी भी होना है। तो उनको नहीं चाहते क्या आप? हाँ उनको भी चाहते हैं। हाँ मनीष चौहान का हो जी, मनीष चौहान का क्या नाम हो आप? विनय कुमार विनय कुमार जी, क्या कह रहे हैं आप? यहीं से हैं, शामली से? शामली से है। अच्छा, 2024 की दौड़ है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब की बार तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को उखाड़। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर टिकट भाजपा को हो तो मनीष चौहान जीतेगा क्या, ये बताओ आप मुझे बस। यही कह रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ जी, बस जी, और क्या? आप भी यही कह रहे हैं? भाई यही कह रहे हैं हम भी। अच्छा, क्या ऐसे काम आपको अच्छे लगे हैं उनके, मनीष चौहान के, जिससे आप सब लोग प्रभावित हुए? मनीष चौहान जी ने काफ़ी काम किया जी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, युवा में भी और वैसे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। हाँ, और सपोर्टर आदमी भी है। वो जिला पंचायत में रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि पहले विधानसभा जिताइए, विधानसभा का टिकट लीजिए, फिर आगे बढ़िए, सीधा लोकसभा की बातचीत हो रही है। विधानसभा के उसके तो मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं है सर। हाँ, वो तो सर हमारे साहब है, ये बताएंगे सर। ये ले जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हमने जनता से बातचीत की है और जनता जो है पूरी एक्साइटेड है चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के लोग, बच्चे लगातार जो है वो जब चुनाव आते हैं तो उसको एक त्यौहार के रूप में देखते हैं। ऐसे ही लगातार हम अलग अलग जगहों पर जाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, लगातार जनता की आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं, और जनता जो है वो क्या कह रही है वो वीडियो में आपने देख ही लिया है। लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और यहाँ से कैराना से लोकसभा सांसद कौन बनेंगे, किसको टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसे ही लगातार हम जनता के बीच आते रहेंगे, न डरेंगे, न डरने देंगे, न झुकेंगे, न झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।